आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर ओवैसी के हक़ में इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी। हल्का असम्बली मलकपेट में अहमद बलाला ने चलाई इंतखाबी मुहिम, अवाम से मजलिस को कामयाब बनाने की अपील। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने बाबा साहब के खदावर मुजस्समे पर खराज न पेश करते हुए जमहूरी अक़दार को पामाल किया है। BRS पार्टी ने लगाया इल्ज़ाम। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों की मत आए अजीज़, मुत्तहिदा तौर पर वोट देते हुए मजलिस को कामयाब बनाने क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने की अपील। हल्क़े चार मीनार के तहत मुनक़्क़िदा ईद मिलाद तक़रीब से किया खिताब। तेलंगाना कांग्रेस इंतखाबी वादे के तहत दी गई जमानतों को पूरा करने में नाकाम। हल्के सिकंदराबाद के BJP उम्मीदवार किशन रेड्डी ने लगाया इल्ज़ाम। सैबराबाद SOT की बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ, ऑनलाइन क्रिकेट बेटिंग रैकेट बेनिकाब। 15 अफराद ज़ेरे हिरासत, 2 करोड़ से ज़ायद नकद रकम की गई जब्त। देखते हैं खबरों की तफसील। BRS पार्टी ने वज़ीर-ए-आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने मेमार दस्तूर हिंद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं यौम पैदाइश पर उनके खदावर मुजस्समे पर फूल न पेश करते हुए उनकी तौक़ीर में कमी की है। BRS क़ायद D श्रावण कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने महज इसलिए वहाँ जाना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि मुजस्समा KCR हुकूमत की जानिब से बनाया गया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आला ने अपनी हरकत से जमहूरी अक़दार को पामाल किया है और बाबा साहब की बेइज्जती की है। क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्क़ा असम्बली चार मीनार के तहत मुनक़्क़िदा ईद मिलाद तक़रीब में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और ख़िताब किया। मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़ा चार मीनार मीर ज़ुल्फ़िकार अली ने मेहमानों का खैर मक़दम किया, जबकि इस तक़रीब में मजलिसी रुकन कौंसिल रियाज़ुल हसन आफंदी के अलावा इंचार्ज हल्क़ा चार मीनार मोहसिन बलाला, मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स महमूद सुहेल क़ादरी, मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र, अलमदार बालाजाही, नसरीन सुल्ताना और नुमाइंदा कॉरपोरेटर घासी बाज़ार साहिल के अलावा दीगर क़ायदीन भी मौजूद थे। इस ईद मिलाद में मजलिसी इब्तिदाई सदूर व मोतमदीन के अलावा सरगर्म से कारकुन भी शरीक थे। मेरे गलतियों को देखकर मुझे अपने से दूर न करो मेरे अपनों, मैं तुम्हारा अपना हूं, गैर नहीं। घर में भी अगर बच्चे गलती करते हैं तो बड़े टोकते हैं, घर से निकालते नहीं हैं। हमसे भी हुई है, नताए जो भी आए, मुझे इस बात का इकरार करते हुए कोई शर्मिंदगी नहीं। अकबरुद्दीन ओवैसी बड़ा जुर्रतमंद आदमी है, बहादुर आदमी है, बुज़दिल नहीं है, बुज़दिल कबूल नहीं करता, और जो हिम्मत वाला है वो अपने खामियों को, गलतियों को, अपनी शिकस्त को भी तस्लीम करता है। जो भी नतीजा आया, जैसे भी आया, हम कामयाब जरूर हुए, लेकिन मैं समझता हूं कि उस कामयाबी के पीछे अल्लाह का एक पैगाम है, और वो पैगाम आपसे, मुझसे, सारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से यह कह रहा है कि तुमको और काम करना है, तुमको और खिदमत करना है, तुमको अपने गलतियों को तलाश करना है और उसको दूर करना है। तुमको मौका दे रहा हूं, तुम अपनी इस्लाह कर लो, मैं तुमसे राजी हूं, लेकिन तुमको बहुत सारी चीजों की कमियों को दूर करना है। कम से कम मैं तो यह समझता हूं
और मैं उन खामियों को, उन कमजोरियों को दूर करने के लिए आपका ताउन चाहता हूं, आपकी रहनुमाई चाहता हूं, आपका साथ चाहता हूं। उम्मीद करूंगा कि आपका ताउन, आपका साथ, आपकी रहनुमाई के जरिए हम अल्लाह के उस पैगाम को समझकर अपनी कमजोरियों को दूर करेंगे, खामियों को दूर करेंगे, नाराजगियों को दूर करेंगे, लोगों के दूरी को दूर करेंगे और खुर्बत को पैदा करेंगे, मजलिस को और मजबूत करेंगे। यह हमको करना है, इखलास के साथ, खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ। साहबाए कराम और कई बड़े लोगों ने लिखा, अना के बारे में लिखा और इस बारे में लिखा कि अपनों के साथ नरमी अख्तियार करो। क्या कहा? अपनों के साथ नरमी अख्तियार करो, गैरों के साथ सख्ती अख्तियार करो। और यहां क्या हो गया है मालूम? अपनों पे सख्ती है, गैरों से नरमी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद पार्लिमानी हल्के से पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके हक़ में कुल हिंद मिल्लियात मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्कों में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। पीर के दिन मजलिस रुकन असम्बली हल्का मलकपेट अहमद बलाला ने मलकपेट के पदमा नगर, मस्जिद यासीन के अलावा शंकर नगर और इसके आसपास के इलाक़ों का तफसीली दौरा करते हुए मकामी अवाम से मुलाकात की और सदर मजलिस के हक़ में वोट देने की अपील की। रुकन असम्बली ने अवाम से फ़र्दन मुलाकात भी की। इलाहाबादी मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने सपहर अकबरबाग डिवीज़न के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा करते हुए मकामी अवाम से मुलाकात की। उन्होंने यहाँ भी अवाम से अपील की कि हल्का हैदराबाद से बैरिस्टर ओवैसी को अक्सरियत के साथ मुंतखब किया जाए। इस मौके पर मजलिस डिवीज़न कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स और इब्तदाई सदूर और मोतदीन के अलावा सरगर्म और शिकारकुन भी मौजूद थे।
रियासती सदर भारतीय जनता पार्टी और सिकंदराबाद हल्के के पार्लिमानी उम्मीदवार जी किशन रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उसने अपनी जानिब से दी गई इंतखाबी ज़मानतों को पूरा नहीं किया है। उन्होंने वज़ीर आला के बशमूल कौमी क़ायद राहुल गांधी पर भी शदीद तनक़ीद की। नाज़रीन ग्रामी, इस ख़बर के साथ दीगर सरकारी और सियासी ख़बरों पर तफसीली रोशनी डालेंगे। रियासती बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि राहुल गांधी असेंबली इंतखाबात के दौरान किए गए वादों को भूल चुके हैं। रैतु दीक्षा में हिस्सा लेते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत में किसानों के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस ने असेंबली इंतखाबात के दौरान 6 जमानतों के साथ मंशूर जारी किया था। उन्होंने कहा कि केसीआर ने भी दलित बंधु और कबायली बंधु के नाम पर पीठ में छुरा घोंपा है। मौजूदा हुकूमत पिछली हुकूमत के नक्शे कदम पर चल रही है। किसानों के 2 लाख रुपए कर्ज माफ़ करने का झूठा वादा किया गया। उन्होंने कहा कि किसान दलालों से ज़्यादा कर्जा लेकर ज़राअत कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी दिल्ली जाने पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। किसानों से अनाज खरीदने पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। किशन रेड्डी ने कहा कि किसानों को कई तरह की मुश्किलात का सामना है, लेकिन कांग्रेस हुकूमत इस पर मौसर अमल नहीं कर रही है। पीआरएस के साबिक रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने रंजीत रेड्डी पर अराजी कब्जों का इल्ज़ाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि मुर्गी के अंडे फरोख्त करने वाले रंजीत रेड्डी ने चिवल्ला में 3000 एकड़ अराजी हासिल की है। जीवन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और रंजीत रेड्डी के दरमियान क्या मुआहिदा हुआ है वो सामने आना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि मंजूरा अराजी पर भी कब्जा किया गया है और बैंक से कर्ज भी लिया गया है। उन्होंने कहा कि बैंकों को धोखा देने वाले रंजीत रेड्डी चिवल्ला के अवाम की क्या खिदमत करेंगे। उनका ये भी कहना था कि कांग्रेस में बीजेपी से शामिल हुए सुदर्शन रेड्डी और रंजीत रेड्डी में शिराकतदारी पाई जाती है। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि रंजीत रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी के लिए 4 पार्लिमानी नशिस्तों पर रकम खर्च करने का मुआहिदा किया है। उन्होंने साबिक वजीर महेंद्र रेड्डी पर भी अराजी कब्जे का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने चिवल्ला के अवाम से अपील की कि धोखेबाज रंजीत रेड्डी को शिकस्त दें और कासानी ज्ञानेश्वर को कामयाब बनाएं। రెడ్డి అని కలిసిండు. అయ్యా నన్ను ఆగం చేయకు, నన్ను పరేషాన్ చేయకు అని చెప్పి 591 సర్వే నంబర్ ఇది అసైన్మెంట్ ల్యాండ్. మీడియా మిత్రుల ప్లీజ్ చూడాలి, కొద్దిగా కెమెరాలు గిట్లా డీప్గా తీసుకోండి సార్. ఇది అంతం కాదు, ఆరంభం మాత్రమే. దీంట్లో దాదాపుగా 100 కోట్ల లోన్ తీసుకున్నాడు. మేము ఆర్టీఐ కింద అప్లై చేసి ఇస్తలేరు, కానీ అసైన్మెంట్ ల్యాండ్లా లోన్ తీసుకుంటే తప్పేమంటారా? ఏంది నర్సింగ్ గారు కిందికి ముఖం వేశారు. చందు గారు లోన్ తీసుకుంటే మీకేంది అని రాములు గారు అట్లేమైనా డౌట్ ఉందా? లోన్ తీసుకున్నావు, గవర్నమెంట్ భూమిలో తీసుకున్నాడు, ప్రజెంట్ ఈరోజు కబ్జాలో ఉంది. మళ్ళీ చేవెళ్ళలో పోయి నేను ప్రజలకు అభివృద్ధి చేస్తా, అభివృద్ధి మంత్రం కోసం కాంగ్రెస్లో పోయినా, నేను సత్యహరిచంద్రుడు నంబర్ 1ని, ఎవరైనా సినిమా తీయాలనుకుంటే సత్యహరిచంద్రుడు ముందర రంజిత్ రెడ్డిని తీయాలని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాడు. ఇది ఒకటి పాయింట్ నెంబర్ 1. బ్యాంకు టోకరేషన్, కోళ్ళ దాన ఇచ్చి 1000 ఎకరాలు కోళ్ళ వ్యాపారం నుంచి గుంజుకున్నాడు. అలా బండ్ల గణేష్ లాంటి వాడిది 100 ఎకరాలు ఈయనకు పోయింది. కావాలంటే మీరు బండ్ల గణేష్ కూడా అడగండి. ఇంకా చాలా పేర్లున్నాయి అట్లా చెప్పాలంటే. నేను చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎక్కువసేపు చెప్తే మీరు లైవ్ ఇస్తలేరు. तेलंगाना बौद्ध हल्के के साबिक रुकन असम्बली राठौड़ बापूराव ने फिर से कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। पीर के दिन राठौड़ बापूराव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और कांग्रेस का खंडवा पहन लिया। बताया जा रहा है कि 2023 तक राठौड़ बापूराव बीआरएस में थे, फिर उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो बीजेपी में चले गए, लेकिन अब फिर से कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हो गए हैं। सिद्दीपेट के किसानों ने गुज़िश्ता इंतखाबात में किए गए वादों को याद दिलाने के लिए
वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी के नाम पोस्ट कार्ड मुहिम शुरू की है। इस पोस्ट कार्ड मुहिम के तहत वज़ीर-ए-आला से धान की फसल के लिए 500 रुपये बोनस, किसानों के इंश्योरेंस को 10,000 के बजाय 15,000 रुपये करने, 2 लाख रुपये कर्ज माफ़ी, सूखी हुई फसलों के लिए फ़ी एकड़ 25,000 रुपये देने का मुतालबा किया गया। पोस्ट कार्ड पर वज़ीर-ए-आला से दरख्वास्त की गई है कि फ़ौरी इनके मसाइल हल किए जाएं। इंतखाबात के दौरान जो वादे किए गए थे उनको अमली जामा पहनाया जाए। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट और पसमानदा बहबूद पूनम प्रभाकर ने कहा है कि बीजेपी के मंशूर में 14 नुकात को शामिल किया गया, लेकिन पसमानदा और पिछड़े तबकात के लिए कुछ भी नहीं है। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने 5 न्याय में कमज़ोर और पिछड़े तबकात के लिए कई अहम मसाइल को शामिल किया है। उनका ये भी कहना था कि ये अफसोस की बात है कि कमज़ोर तबकात की बहबूद का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी ने 14 मौज़ूआत में कमज़ोर और पिछड़े तबकात के लिए कुछ भी शामिल नहीं रखा। मुल्क के पसमानदा तबकात बीजेपी के मंशूर को देख रहे हैं। कमज़ोर तबकात के लिए कोई फलाही प्रोग्राम को शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कमज़ोर तबकात को बीजेपी के मंशूर और कांग्रेस के मंशूर को पढ़कर फैसला करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में तबकाती मरदमशुमारी भी कराएगी। कमज़ोर तबकात के साथ इंसाफ के लिए खड़ी रहेगी। कमज़ोर और पिछड़े तबकात को कांग्रेस का साथ देना चाहिए। पूनम प्रभाकर ने कहा कि हैंडलूम शोबे को बचाने के लिए कॉटन को फ़रोग़ दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को तहनीत पेश की जा रही है तब भी कॉटन की शॉल और तौलिए इस्तेमाल किए जाएं। బలైన వర్గాల ప్రధానమంత్రిని చెప్పుకునే నరేంద్ర మోడీ గారు 14 అంశాల్లో ఒక్కటి కూడా బలైన వర్గాలకు సంబంధించిన అంశం పెట్టకపోవడం చాలా శోచనీయం. ఇది దేశంలో ఉన్నటువంటి బలైన వర్గాలందరూ కూడా గమనించాలని కోరుతా ఉన్నాం. దాంతో పాటుగా 10 సంవత్సరాలుగా ఉన్న వ్యక్తి మిగతా వర్గాల రిజర్వేషన్ వ్యతిరేకం కాదు, కానీ బలైన వర్గాలకు సంబంధించి ఒక్కటి కూడా సంక్షేమ కార్యక్రమం కానీ లబ్ధి కానీ జరిగే నిర్ణయం తీసుకోనటువంటి ఈ ప్రధానమంత్రి పట్ల దయచేసి బలైన వర్గాలు ఆలోచన చేయండి. కులగణన సర్వే చేయడానికి కాంగ్రెస్ సిద్ధంగా ఉంటే దానికి సంబంధించి 5 న్యాయ లోపల కూడా అదొక అంశంగా పెట్టితే కూడా గతంలోనే ఆ అంశాన్ని వ్యతిరేకించే వ్యాపార వర్గాల పార్టీ అయిన భారతీయ జనతా పార్టీ సుప్రీంకోర్టులో అఫిడవిట్ ఇచ్చి ఈ యొక్క కుల గణనకు వ్యతిరేకంగా నిర్ణయం తీసుకుంది. దయచేసి ఆలోచన చేయండి. ఎంత బీసీలు ఉన్నారో, ఎంత ఎస్సీలు ఉన్నారో, ఎంత ఎస్టీలు ఉన్నారో, ఎంత మైనార్టీలు ఉన్నారో, ఎంత ధనిక వర్గాలు ఉన్నారో తెలిస్తే వాళ్ళకంత న్యాయం చేయొచ్చు అనే ఆలోచనతో ఒక సామాజిక స్ఫూర్తితో కాంగ్రెస్ వ్యవహారం చేస్తే పూర్తిగా వ్యాపార వర్గాల పార్టీగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ బీజేపీ ప్రభుత్వం వాళ్ళ మేనిఫెస్టోను దయచేసి ప్రతి బీసీ చదవండి. కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టోను కూడా చదివి మీరు నిర్ణయం తీసుకోవాలని సందర్భంగా తెలంగాణ బలైన వర్గాల శాఖ మంత్రిగా ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కులగణ సర్వే చేస్తూ ఉంది. అనేక కులాలకు కార్పొరేషన్ నుంచి ఆర్థిక పరిపుష్టి కలిగే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటా ఉంది. భవిష్యత్తులో బలైన వర్గాలకు న్యాయం చేసే విధంగా బిడ్డ మీ పక్షాన్ని నిల్చుంటాడు. దయచేసి అందరూ కూడా ఆలోచన చేసి ఎన్నికల్లో బలైన వర్గాలు కాంగ్రెస్ వైపు ఉండాలని. साबिक़ वज़ीर निरंजन रेड्डी ने अम्बेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट को ताला लगाए जाने की मजम्मत की। मीडिया से बात करते हुए निरंजन रेड्डी ने कहा कि अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर वज़ीर आला और वज़रा की तरफ से अम्बेडकर भवन में खिराज पेश नहीं किया गया और ताला लगा दिया गया। आवाम को और मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों को भी वहाँ जाने से रोका गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अम्बेडकर का एहतराम नहीं है। अम्बेडकर की तौहीन का मतलब दस्तूर और अवाम की तौहीन है। कांग्रेस को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के पास बीजेपी से लड़ने की ताकत नहीं है। निरंजन रेड्डी ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी आबपाशी प्रोजेक्ट्स की निगहदाश्त में नाकाम रही है। కేవలం కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో కట్టినటువంటి అక్కస్తోన మహనీయుడు అంబేద్కర్ గారి యొక్క
విగ్రహం దగ్గర కూడా నన్ను అనాథం చేస్తారా మీరు? ఎంత దుర్మార్గం మీ ఆలోచన! తాళం వేస్తారా అక్కడ? మరి అంబేద్కర్ గారు విగ్రహము ఆ స్మృతివనం అదంతా కేసీఆర్ కట్టినందుకు మీకు అంత అక్కసు ఉంటే కడుపులా, మీకు అంతే రోషం ఉంటే మరి సెక్రటరియట్లో కూడా రేపటి నుంచి కూర్చోవడం మానేయండి. అది కూడా కేసీఆర్ కట్టించిందే కదా. आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने केसरापल्ली से फिर अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। जगन मोहन रेड्डी ने उन पर पत्थर से किए गए हमले के बाद मुहिम में वक्फा दिया था, लेकिन अब मुहिम दोबारा शुरू कर दी गई है। पीर के दिन बस यात्रा करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने मुख्तलिफ मुकामात पर आवाम से भी मुलाकात की। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ई मामड़पल्ली में कार को आग लगा दी गई। बताया जा रहा है कि कर्ज की रकम अदा न करने पर स्पोर्ट्स कार को आग लगा दी गई। पहाड़ी शरीफ इंस्पेक्टर गौरव रेड्डी ने बताया कि नीरज नामी शख्स अहमद को रकम वापस करनी थी। नीरज अपनी महंगी कार लंबोर्गिनी को फरोख्त करना चाहता था। जब ये बात अहमद को मालूम हुई तो अहमद ने ख़रीदारों को भी रोकने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि अहमद ने मंसूबे के तहत अपने चंद आदमी कार ख़रीदने के लिए नीरज के पास भेजे और फिर कार को मामड़पल्ली फार्म हाउस लाया गया। बताया गया है कि अहमद और उसके दोस्त हमदान ने एयरपोर्ट के करीब ले जाकर कार को आग लगा दी। अमान हैदर इस वक्त मौजूद था। उसने कार को जलने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। कार की कीमत तकरीबन 80 लाख रुपए बताई जा रही है। ये वाक़या हफ्ते की रात पेश आया था। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। अहमद और उसके साथियों के खिलाफ दफ़ा 435 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। रियासी वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने बीआरएस पार्टी की जानिब से लगाए गए इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है, जिसमें रियासत के किसानों के साथ नाइंसाफ़ी करने का दावा किया गया है। उन्होंने बताया कि जारिया साल किसानों से उनकी धान एमएसपी पर ही खरीदी जाएगी। उन्होंने बताया कि बीआरएस कायदीन इस सिलसिले में हवा खड़ा कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने किसानों के साथ हमेशा ही इंसाफ किया है। उन्होंने बताया कि ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो एमएसपी पर किसानों से धान नहीं खरीदेंगे। उन्होंने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीआरएस लीडर इस सिलसिले में कई स्कैम में मुलविस है। सिटी सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन से लेकर किसानों से धान खरीदी के मामले तक कई स्कैम हो चुके हैं। उन्होंने इस सिलसिले में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी पेश किया और पिछले साल और जारिया साल का कंपैरिजन भी इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए पेश किया। మొదటి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రం 9 ఏప్రిల్కి ఓపెన్ చేయబడ్డది. ఈ సంవత్సరం 25 మార్చికి మొదటి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రం ఏర్పాటు చేసినాము. 1 ఏప్రిల్ కంటే ముందు చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క ప్రత్యేక అనుమతి పొంది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 1 ఏప్రిల్ కంటే సుమారు ఒక వారం రోజుల ముందే ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలు కొనుగోలు చేసినాము, ప్రారంభించినాము. పోయిన సంవత్సరం మొత్తం ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలు 7031 ఉంటే ఈ సంవత్సరం
7,149 కేంద్రాలు ప్రారంభిస్తున్నాము. అందులో 6,919 కేంద్రాలు ఇప్పటికే ప్రారంభమైనవి. పోయిన సంవత్సరం ఇదే తారీఖుకి, పోయిన సంవత్సరం ఇదే డేట్కి తెరిచిన ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలు 335. అంటే ఎంత నిస్సిగ్గుగా, ఇంత నిర్లజ్జగా బీఆర్ఎస్ పార్టీలో పెద్ద మనుషులు మాట్లాడుతుంటే, ఓహో మేము ఇది చేసినాం అది చేసినాం మీరు చేయనట్టుగా వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. దానికి ఎగ్జాక్ట్ ఫిగర్స్ చెప్తున్నా. 14 ఏప్రిల్ 2024కి 6,919 ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. रमज़ान मुबारक के अख्ताम पर दुनिया भर के कई ममालिक में ईद उल फित्र नहायत ही एहतराम और रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाई गई। हिंदुस्तान के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दीगर कई ममालिक में जहां मुसलमान रहते और बसते हैं, वहां पर नमाज ईद उल फित्र अदा की गई और एक दूसरे से बगलगीर होकर मुबारकबाद भी पेश की गई। दक्कन NRI चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के रुकन और USA चैप्टर के सरबरा नजीम इमरान के मुताबिक सिएटल में वाक़े लॉर्ड्स एरिना में नमाज ईद उल फित्र मकामी मुसलमानों ने अदा की। नॉर्थ कैरोलिना स्टेट में भी मुसलमानों ने जोश व खरोश के साथ ईद उल फित्र मनाई। जारिया साल भी रमज़ान मुबारक के अख्ताम पर दुनिया भर के कई ममालिक में जहां मुसलमान रहते और बसते हैं, वहां ईद उल फित्र नहायत जोश व खरोश के साथ मनाई गई। इसी तर्ज पर अमेरिका की कई रियासतों में भी नमाज ईद उल फित्र अदा की गई और ईद उल फित्र के मौके पर एक दूसरे से बगलगीर होकर मुबारकबाद पेश की गई। नजीब अहमद इमरान दक्कन NRI चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के रुकन के मुताबिक अमेरिका की रियासत नॉर्थ कैरोलिना शार्लट सिटी में भी ईद उल फित्र नहायत जोश व खरोश के साथ मनाई गई और यहाँ वाक़े एरिना लॉर्ड्स में मुसलमानों ने नमाज ईद उल फित्र अदा की। इस मौके पर मोहम्मद इलियास, मोहम्मद आज़म, मोहम्मद मुजीब और दीगर भी मौजूद थे। नजीब अहमद इमरान के मुताबिक यहाँ पर मुसलमान पाबंदी के साथ रमज़ान मुबारक में भी इबादत करते आए हैं। उन्होंने बताया कि ईद के माहौल में नमाज ईद उल फित्र के बाद एक दूसरे से बगलगीर होकर मुबारकबाद भी पेश की गई। كلية الإيمان، كلية التقوى، كلية القرآن. Dear brothers and sisters, after praising Allah and having supplication for our beloved Prophet Muhammad sallallahu, I congratulate all of you for being today in the graduation, to be graduated from the Academy of Ramadan, the Academy of the Taqwa, the كلية الإيمان, كلية التقوى, كلية القرآن. मुल्क की राजधानी दिल्ली में भी पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में सरगर्मियां जारी है। कांग्रेस ने जयप्रकाश को चांदनी चौक के पार्लिमानी हलके से उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद उनके मतदाताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। दिल्ली में होने वाले आम इंतखाबात के लिए कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने चांदनी चौक पार्लिमानी हलके से कांग्रेस के साबिक लोकसभा और राज्यसभा मेंबर जयप्रकाश अग्रवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस खुशी में कांग्रेस के चांदनी चौक हलके के मुख्तलिफ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस कायदीन ने पृथ्वीराज रोड पर वाक़ जयप्रकाश अग्रवाल के दफ्तर पहुंचकर उनकी गुलपोशी की और उनकी शानदार कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
दिल्ली में मुकीम सहाफ़ी मिराज मोहम्मद खां के मुताबिक जयप्रकाश अग्रवाल एक मारूफ कायद है और आवामी काम को लेकर वो काफ़ी मशहूर है। जयप्रकाश अग्रवाल का कांग्रेस के साथ एक तवील पुराना सियासी सफ़र रहा और वो मुख्तलिफ वक्फ़ों में लोकसभा और राज्यसभा के अलावा कई ओहदों पर फाइज रहे हैं। जयप्रकाश अग्रवाल के दफ्तर पर उनकी गुलपोशी करने वालों में डिस्ट्रिक्ट चांदनी चौक सदर मिर्ज़ा जावेद अली, राजेशपुरी काले भाई और राजेश शर्मा, सतीश सैनी और दीगर शामिल थे। हाथ तो खड़े कर दो। ठीक है मिराज भाई, जरा ध्यान से मेरा वाला। चलो चलो अर्चित आ जाए। जी जी जैसे मिलना। आगे आ जाओ। आओ ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। साइबराबाद एसओटी, माधोपुर टीम और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान ऑनलाइन क्रिकेट बेटिंग रैकेट बेनकाब किया और इसमें मुलविस 15 अफराद को हिरासत में लिया गया। स्पेशल ऑपरेशन टीम के मुताबिक बावसूख इत्तला मौसूल होने पर शमशाबाद, बालानगर और माधोपुर टीम्स ने 5 मकामात पर धावा किया और इस रैकेट को बेनकाब किया। ऑर्गेनाइजर्स और बुकीज़ के कब्ज़े से तकरीबन 2,41,06,767 रुपये नकद रकम और दीगर अशिया जब्त की गई। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर ओवैसी के हक़ में इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी। हल्का असम्बली मलकपेट में अहमद बलाला ने चलाई इंतखाबी मुहिम, अवाम से मजलिस को कामयाब बनाने की अपील। रियाला रेवंत रेड्डी ने बाबा साहब के खदावर मुजस्समे पर खराज न पेश करते हुए जमहूरी अक़दार को पामाल किया है। बीआरएस पार्टी ने लगाया इल्ज़ाम। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों की मत आए अजीज़, मुत्तहिदा तौर पर वोट देते हुए मजलिस को कामयाब बनाने कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने की अपील। हल्क़े चार मीनार के तहत मुनक़्क़िदा ईद मिलाप तक़रीब से किया खिताब। तेलंगाना कांग्रेस इंतखाबी वादे के तहत दी गई जमानतों को पूरा करने में नाकाम। हल्क़े सिकंदराबाद के बीजेपी उम्मीदवार किशन रेड्डी ने लगाया इल्ज़ाम। साइबराबाद एसओटी की बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ, ऑनलाइन क्रिकेट बेटिंग रैकेट बेनकाब, 15 अफराद ज़ेरे हिरासत, 2 करोड़ से ज़ायद नकद रकम की गई जब्त। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।